विद्या किस किस प्रकार और किन कर्मों से होती है, इसके विषय में आज जानेंगे। आज के समय में दी जाने वाली शिक्षा वाक्यों को रटने वाली शिक्षा है। व्यवहारिक जीवन में कभी काम में ना आने वाली शिक्षा है। रट्टा मार लिया, परीक्षा में लिख दिया। जो सबसे अधिक रट्टा मारता होगा तब कहेंगे, वाह, वो बालक तो पढ़ने में बहुत तेज है। यह तो केवल बोझ है जिसका कोई जीवन में प्रयोग नहीं। विद्या वह है जिसमें रस हो, जो व्यवहारिक जीवन में काम आने वाली हो, जिससे अपना और दूसरों का उपकार हो सके। वह कौन सी ऐसी विधि है जिससे हम रचना करना सीख सकें। ऐसी विधि का आना ही विद्या है। ऐसी विद्या आती कैसे है, इसी विषय में महर्षि कहते हैं, चतुर्भिः प्रकारैर् विद्योपयुक्ता भवति आगम कालेन, स्वाध्याय कालेन, प्रवचन कालेन, व्यवहार कालेनेति। यह महाभाष्य का उल्लेख है। विद्या 4 प्रकार से आती है: आगम, स्वाध्याय, प्रवचन और व्यवहार काल। आगम काल उसको कहते हैं कि जिससे मनुष्य पढ़ाने वाले से सावधान होकर ध्यान दे के विद्या आदि पदार्थ ग्रहण कर सके। यहाँ सावधान का यह अर्थ है कि विद्या को ग्रहण करते समय ऐसा कोई महत्वपूर्ण विषय ना छूट जाए जिससे हमें हानि उठानी पड़े। इसीलिए इधर उधर ध्यान न देकर केवल विषय पर ही ध्यान केंद्रित करके विद्या को ग्रहण कर सकें। विद्या आने का दूसरा प्रकार है स्वाध्याय काल। स्वाध्याय काल उसको कहते हैं कि जो पठन के समय में आचार्य के मुख से शब्द, अर्थ और संबंधों की बातें प्रकाशित हों, उन बातों को एकांत में स्वस्थ चित्त होकर पूर्वापर विचार के ठीक ठीक हृदय में दृढ़ कर सकें। अर्थात आचार्य के मुख से जो जो बातें प्रकाशित हुई हैं उनको अगला पिछला विचार के दृढ़ कर सकें। यहाँ शब्द, अर्थ और संबंध का आशय यह है कि कौन किसके साथ है। जैसे शब्द, शब्द के बाद अर्थ और अर्थ के बाद अन्वय और अन्वय के बाद संबंध, संबंध के बाद भावार्थ, फिर अभिप्राय, अभिप्राय के बाद क्रिया सहित जानना ही दृढ़ निश्चय करना है, अर्थात अभ्यास करना है। जैसे शब्द, शब्द किसको कहते हैं? जो 2 या 2 से अधिक ध्वनियों के मेल से बने यौगिक को शब्द कहते हैं, अर्थात जो हमें कानों से सुनाई दे वह शब्द है। अर्थ, अर्थ शब्द की आत्मा है। सत्य असत्य की परीक्षा करके मूल अर्थ चुनाव करना ही अर्थ है। अन्वय, अन्वय क्या है? अन्वय पदों का संबंध पूर्वक व्यवस्थित क्रम है।
और संबंध, संबंध क्या है? संबंध एक शब्द अर्थ की दूसरे शब्द अर्थ के साथ मैत्री। और भावार्थ, भावार्थ क्या है? भावार्थ वाक्य में छिपे मूल भाव को जानना ही भावार्थ है। और अभिप्राय, यहाँ अभिप्राय का क्या तात्पर्य है? अभिप्राय का तात्पर्य यह है कि जो कुछ ग्रहण किया है उसका उद्देश्य जानना, कि लाभ पहुंचाना या हानि पहुंचाना। और क्रिया सहित इसका क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य यह है कि जो विद्या ग्रहण की गई है उस विद्या को व्यवहार में लाना। इसे एक और उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। जो शब्द हैं उसका क्या अर्थ है? एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। क्या यह वही अर्थ है? कहीं अन्य अर्थ तो नहीं है इस शब्द का जो हमें ग्रहण करना है? हमें इस बात का विचार करना होगा कि हाँ, यही अर्थ है इस शब्द का, अन्य अर्थ नहीं है। जैसे ग्रहण शब्द को देखिए। प्रथम वाक्य में लिखा है आसन ग्रहण कीजिए। दूसरे वाक्य भोजन ग्रहण कीजिए। और तीसरा वाक्य सूर्य ग्रहण। यहाँ पहले वाक्य में ग्रहण का अर्थ है बैठना और दूसरे वाक्य में ग्रहण का अर्थ है खाना और तीसरे वाक्य में ग्रहण का अर्थ है आकाश में घटित होने वाली घटना। यदि शब्द का जो अर्थ है कुछ और बन रहा है तो कैसे पता करें कि कहाँ कौन सा अर्थ है उस शब्द का? क्योंकि अर्थ तो कई हैं एक शब्द के। ग्रहण शब्द का अर्थ बैठना भी है, खाना भी है, घटना भी है। तो हम संबंध देखकर उस शब्द का ठीक ठीक अर्थ जानेंगे कि इनमें से कौन सा अर्थ इस शब्द के साथ है। और दूसरी बात, और शब्दों के उच्चारण पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि विपरीत उच्चारण करने से शब्द के अभिप्राय का नाश हो जाता है। जैसे सकल शब्द, सकल शब्द संपूर्ण को बतलाता है और दूसरा शब्द है सकल, यह शब्द खंड को बतलाता है। इसीलिए शब्दों का उच्चारण यथावत करने से ही ठीक ठीक अर्थ का बोध होता है। विद्या आने का तीसरा प्रकार है प्रवचन काल। प्रवचन काल उसको कहते हैं कि जिससे दूसरे को प्रीति से विद्याओं को पढ़ा सकना, अर्थात अध्यापन, प्रवचन करना, दूसरे को पढ़ाना। विद्या को कैसे पढ़ाना? दूसरे की उन्नति को अपनी उन्नति समझकर विद्या को पढ़ाना। विद्या आने का अंतिम चरण है व्यवहार काल। व्यवहार काल उसको कहते हैं कि जब अपने आत्मा में सत्य विद्या होती है तब यह करना, यह ना करना है इत्यादि का विचार करते हैं। वह ठीक ठीक सिद्ध होके वैसा ही आचरण करना हो सके। ये 4 प्रयोजन हैं विद्या आने के।
अर्थात आगम काल से विद्या आरंभ होती है, व्यवहार काल में आकर के विद्या पूर्ण होती है। इस प्रकार सत्य असत्य को यथावत जानकर, सत्य का ग्रहण कर असत्य का त्याग करके निश्चय करना कि यह करना है, यह नहीं करना है, ठीक ठीक वैसा ही विद्या के अनुकूल आचरण करने से विद्या सिद्ध होती है।